सही समय पे काम ना करा जाए तो उसका कोई फायदा नहीं। सही समय पे आपने शादी नहीं करी तो बुढ़ापा आ गया और अच्छी अच्छी लड़कियां सबने शादी कर ली और जो एक्स्ट्रास बचे हैं वो बचे हुए हैं आपके लिए, जिनमें कुछ ना कुछ कमी होगी, या वो लड़ाकी स्वभाव की होंगी, या वो अच्छा नेचर नहीं होगा, या फिर उनकी किसी से बनती नहीं होगी, या फिर उनकी कोई शादी नहीं हो रही होगी। सही टाइम पे काम कर ले तो इंसान अक्लमंद कहलाता है, और जो इंसान मूर्खों की तरह वेट करता रहता है बेटर 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 और अच्छा और अच्छा और अच्छा, उसे मिलता है कू का पेड़ा, कुछ नहीं मिलता। कई बार हम सोचते यार अपनी जॉब छोड़ के अब कुछ नया काम स्टार्ट करेंगे, मगर जिंदगी के बेहतरीन दिन 21, 22, 23, 24 साल, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक ऐसे ही निकल जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। और फिर हम सोचते 32, 33 में, 34 में कि यार अब हमें ये कर लेना चाहिए, काश मैं ये करता। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत गलत डिसीजन अचानक से ले लेते हैं और फिर बहुत ज्यादा पछताते हैं। दोस्तों, जिंदगी में सही समय पे सही काम अगर जो इंसान करता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। आज के इस मोटिवेशन वीडियो में यही बताऊंगा दोस्तों। एक बारी एक आदमी जगह जगह एक असली हीरे का टुकड़ा और एक नकली हीरे का टुकड़ा लेके घूमा करता था, और जगह जगह जाता था, अलग अलग राजाओं के पास जाके उनसे पूछा करता था कि जो इसका सही जवाब देगा कौन सा हीरा और कौन सा नकली है, उसको मैं हीरा दे दूंगा, बेबहुमूल्य हीरा। मगर अगर राजा जवाब नहीं दे पाया तो उसे बदले में सब कुछ हार कर या फिर उसे बहुत सारी संपत्ति हारनी पड़ेगी। अब ऐसे में जगह जगह वो जाता और हर कोई गलत जवाब देता और वो खूब सारे पैसे जीत रहा था। एक दिन वो एक सभा के अंदर पहुंचा, जो सभा धूप में लगी हुई थी और सर्दियों का टाइम था। तो सभा के अंदर उसने जाके यही सब प्रस्ताव रखा। सबने कोशिश करी मगर कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। आखिरी में अंत में एक अंधा आदमी आया और उसने बोला कि मैं जवाब दूंगा। अब ऐसे में राजा ने कहा, आजा भाई तू बोल ले, तेरे बस की हो तो तू बोल ले, कोई दिक्कत नहीं। अब उस अंधे आदमी ने दोनों टुकड़ों को, एक हीरे को और एक नकली वाले को, दोनों को हाथ में लिया और तुरंत बता दिया असली है नकली है। अब ऐसे में राजा के मन में बहुत क्यूरियोसिटी हुई, बहुत ज्यादा आकांक्षा हुई कि भाई इसने जान कैसे लिया, इसे पता कैसे लग गया। तो अंधे व्यक्ति ने कहा, भाई बड़ा सिंपल सी बात है, कांच बहुत ज्यादा गर्म है और हीरा कम गर्म है, बस सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ऐसे में उस अंधे व्यक्ति ने अपॉर्चुनिटी ढूंढी और दोनों हीरे के टुकड़े, एक नकली एक असली, उसे मिल गया। उसे बेच के उसका खूब सारा धन आ गया। दोस्तों, जिंदगी में जो सही अपॉर्चुनिटी को तभी के तभी ग्रैब कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है, और नहीं भी आगे हुए तो क्या हो गया, कौन सा फांसी चढ़ जाएगी, क्या आपके पास हारने के लिए है? सोचे, क्या आपके पास हारने के लिए? मगर वो सोच जो आपको पीछे खींचती है वो मेंढक की सोच रहती है। दोस्तों, आपने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें दो मेंढक होते हैं और वो दोनों एक बारी घूम रहे होते हैं और अचानक उन्हें एक साइंटिस्ट पकड़ लेता है। अब ऐसे में साइंटिस्ट पकड़ने के बाद देखता है कि भाई मैं करूं, इन दोनों मेंढकों के साथ कुछ करके देखता हूं और एक्सपेरिमेंट करता हूं। और सुनने में आया मेंढक पर्यावरण की गर्मी के हिसाब से अपने आप की गर्मी बदल लेता है। तो उसने दोनों को अलग अलग पैन के अंदर रखा और हीट बढ़ा दी। पानी के अंदर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई, एक मेंढक अपने टेम्परेचर को बढ़ाता गया। मेंढक के पास पावर होती है जिससे वो अपने टेम्परेचर को बढ़ा सकता है। 80-90 डिग्री तक जैसे ही पहुंचा और गर्म गर्म होता गया और वो अपने टेम्परेचर को बढ़ाता रहा, उसे कोई दिक्कत नहीं। मगर दूसरे ने सोचा भाई भाग लेते हैं, अब देखी जाएगी, भागने का मकसद भी है, साइंटिस्ट भी आस पर ही चुपचाप कहीं छुप जाता हूँ। दूसरा भाग गया। पहला वाला वही अपने शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाता रहा और जब हीट बहुत ज्यादा हो गई, बहुत गर्मी हो गई उस कटोरे के अंदर जिसमें पानी पड़ा था, जिसके अंदर मेंढक था, तो उसने फिर सोचा चलो अब उछल के भागने की कोशिश करता हूं। मगर अब उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उछल के भाग सके और वो तिलमिलाता हुआ मर गया। दोस्तों, सही समय पे सही काम को कर लेना, वरना जिंदगी भर पछताओगे। अपॉर्चुनिटीज आपको एक बार मिलेगी और बहुत अच्छी मिलेगी और वही आपको आगे लेके जाएगी। ये मोटिवेशन वीडियो कैसा लगा? बोले वाले और कम बोलने वाले लोग हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाणक्य नीति और चाणक्य नीति हिंदी देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।